हेल्प कर रहे हैं मम्मा और इक्षित। और एक क्रॉकरी इक्षित ने पैक की है तो वो अपने हाथ में लिए है। देखिए हमारे घर की हालत। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज एक नया दिन है और हमारी भी लाइफ में कुछ चेंजेस आने वाले हैं, जो आपको टाइटल देख के पता चल ही गया होगा कि हमारी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो इक्षित यहाँ खेल रहा है और मैं उससे ही बात कर रही थी। आपको ये क्या मिल गया? ये आपका कहाँ जा रहा है टी शर्ट? ये क्या ले लिया आपने? देखो आप अपने हैंड में क्या लियो। ओह, क्या कर रहे हो? हाँ जी, तो हमारी यहाँ पैकिंग चल रही है और मेरे हस्बैंड और उनके फ्रेंड मिलकर यहाँ पर कुछ जो क्रॉकरी वगैरह थी उसको पैक कर रहे थे अच्छे से, क्योंकि वो अच्छे से पैक करनी ज़रूरी है। अगर वो अच्छे से पैक नहीं हुई तो उसको, अगर वो यहाँ से कहीं और जाएगी तो उसको टूटने का भी डर रहेगा। तो जो मेरा डिनर सेट था उसके बॉक्सेस रखे हुए थे पहले से, तो हमने एक बबल रैप मंगवाया था अमेज़ॉन से, तो हमने उन्हीं में बबल रैप करके अपनी डिनर सेट्स को और उनके बॉक्सेस में इस तरीके से अच्छे से पैक करके रख दिया था। आज सुबह से परेशान कर रहा जानबूझ के। हाँ, कर रहा हो परेशान। इसको देखो कितने गौर से देख रहा। हाँ, हो आप गंदे बच्चे। हमारी क्रॉकरी ऑलमोस्ट पैक ही होने वाली है और इस तरीके से हस्बैंड ने पैक किए थे। ये देखिए ये कुछ इसमें पहले से आए हुए थे क्रॉकरी में, इस तरीके से आई हुई थी, उसी तरीके से मेरे हस्बैंड ने इनको पैक कर दिया। और ये बबल रैप रखा है, ये हमने अमेज़ॉन से मंगवाया था। इक्षित यहाँ पे पूरा एंजॉय कर रहा है, देखिए। दिदा दिदा, ये जो बहुत मजा आता है पैकिंग करवाने में। हेल्प कर रहे हो ना पापा की पैकिंग करवाने में? हाँ। कौन हेल्प कर रहे हैं मम्मा और इक्षित। आप हैप्पी हो? आपने इतनी सारी हेल्प करवाई ना। कितना सारा सामान पैक हो गया। यहाँ सब पैक हो गए, कॉफी पैक हो गई, प्लेट्स पैक हो गई और एक कॉफी इक्षित ने पैक किया तो वो अपने हाथ में लिया। ये खड़े हो गए हो। ये हाँ हाँ हाँ, इनको छोड़ के खिलाओ ना दोनों। तो हमारी क्रॉकरी पैक हो गई, हम दूसरे रूम में आ गए हैं सारा सामान निकालने के लिए। और ये पता नहीं मैं क्या कर रही थी, आई डोंट नो, मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या कर रही थी। तो पहले हमने सोचा कि इस रूम में से जो भी बेड में हमारा सामान रखा हुआ है वो हम निकाल देते हैं। तो पहले हम बेड खाली कर रहे हैं, फिर उसके अंदर से हमारा जो भी सामान होगा वो हमें निकाल रहे हैं और उसमें से हमें देखना भी है कि कौन कौन सा सामान हम यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन सा सामान हम किसी को दे सकते हैं। तो वही सब हम कर रहे थे। पहले बेड सारा हम खाली कर लेंगे। तो हमारे इस साइड ब्लैंकेट वगैरह रखे हुए थे, हमारे ब्लैंकेट थे, इक्षित के भी ब्लैंकेट थे, तो वो सारे ब्लैंकेट हमने निकाल लिया। और जो दूसरी साइड है बेड का, उधर पर हमारे जो विंटर के पहनने वाले कपड़े थे, तो वो ज़्यादा कपड़े उस साइड रखे हुए हैं, तो हमें वो निकालने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम हस्बैंड ने उस साइड का भी खोल दिया बेड। तो मैं कपड़े निकाल रही थी, मैंने सोचा कि इस तरीके से फ़ोल्ड करके सारे कपड़े रखती जाती हूँ, बट कपड़े इतने ज़्यादा थे कि मुझे लगा ना कि अगर मैं फ़ोल्ड करने बैठी इस तरीके से कपड़े तो सुबह से शाम हो जाएगी कपड़े फ़ोल्ड करते करते। तो हस्बैंड ने कहा कि पहले ऐसे ही कपड़े ऐसे ही निकाल लो, फिर उसके बाद फ़ोल्ड करते रहना बाद में।
तो हम दूसरे रूम में आ गए हैं, दूसरे रूम का बेड खाली करने। इस बेड में भी हम हमारा काफ़ी सामान रखा हुआ था। यहाँ ब्लैंकेट हैं, इक्षित के टॉयज़ वगैरह हैं और दूसरी साइड पर मेरी साड़ी वगैरह भी रखी हुई हैं। तो बस हम वही सब खाली कर रहे थे, इतना सारा सामान था खाली करने के लिए। तो हमारा सारा सामान बेड से निकल चुका है और इतने सारे कपड़े पड़े हुए थे, तो हम इनको फ़ोल्ड करके रख रहे हैं। ये लोग भी मेरी हेल्प करा रहे हैं क्योंकि इतने सारे कपड़े थे। अगर मैं अकेले फ़ोल्ड करती तो पता नहीं कितना टाइम लग जाता। और देखिए इक्षित भी मेरी हेल्प कर रहा है वहाँ पर बैठ के कि मैं भी कपड़े फ़ोल्ड करा लेता हूँ मम्मा के थोड़े से और काम बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा। तो हम बस यही कपड़े अपने फ़ोल्ड कर रहे थे और ये घर हम खाली कर रहे थे। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था क्योंकि इस घर से हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। इक्षित यहाँ पर जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं इस घर में आई थी और इक्षित भी यहीं पर हुआ है और हमने अपने लाइफ के बहुत सारे मोमेंट यहाँ पर एंजॉय किए हैं, बहुत सारी चीज़ें सेलिब्रेट की हैं। तो हमारी बहुत सारी यादें इस घर से जुड़ी हुई। खैर ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो हम यही सब सोच के ज़्यादा इमोशनल नहीं होते हैं और हो सकता है आगे लाइफ में और भी बहुत कुछ अच्छा अच्छा होना हो। Next morning. देखिए हमारे घर की हालत, सारा सामान पैक हो चुका है। ये यहाँ पे खाना खा रहे हैं। किचन की हालत ये है। यहाँ सारा सामान पैक हो गया है। बॉक्सेस हैं, ये पैक कर रहे हैं। अभी घर की हालत कुछ ये हो रखी है और अब हम लोग इसमें खाना खाएंगे। किचन विचन का सारा सामान चला गया है। हे गाइस, तो आपने देखा ही होगा कि हमारा सारा सामान जा चुका है। मतलब बाकी का जो भी एक्स्ट्रा सामान था जो मैं नहीं ले जा पा रही थी तो वो हमने भेज दिया। तो वो सामान जा चुका है और मेरे भी बैग पैक हो गए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। तो मेरे बैग पैक हो चुके हैं। और आज इतना ज़्यादा काम था ना, मैं 7:30 बजे उठ गई थी, तब से मैं इतना मतलब काम में लगी हुई थी और अभी जाके 1 बजा है जब जाके मैं फ्री हुई हूँ। अब मैं जाके रेस्ट करूँगी। जैसे ही हमारा सामान वामान सब मैंने पैक किया उसके बाद हम दीदी के यहाँ चले गए क्योंकि मुझे कल निकलना है। तो मैंने सोचा कि दीदी से मिल लेती हूँ, पता नहीं फिर कब आना होगा नोएडा, तो इसलिए मैं दीदी से मिलने चली गई। फिर वहाँ पे जाके हम लोगों ने डिनर किया और देखिए दीदी ने मुझे मेहंदी भी लगाई है सुंदर सी और मैंने इसको लगाया और तुरंत झड़ा लिया और इसका देखिए कलर कितना प्यारा आ गया है। क्योंकि इक्षित की वजह से मैं ज़्यादा देर तक तो मेहंदी लगा नहीं सकती हूँ तो मैंने तुरंत लगाई और जैसे ही सूख गई मैंने उसको झड़ा लिया था, पर फिर भी बहुत सुंदर कलर आ गया और सुबह तक तो और अच्छा कलर आ जाएगा। तो बस हम कल निकलेंगे और मैं कल कहाँ जा रही हूँ वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी। और अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और भी अच्छे आपके लिए ब्लॉग लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।